तो नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ मैं तम्बाकू के एरिया में। और यह अलीगंज का एरिया है। विस्तार रूप पर यहाँ तम्बाकू होती है और तम्बाकू की जो अवस्था है अभी 55 से 60 दिन की अवस्था की तम्बाकू की अवस्था है। बहुत सारी समस्याएं देखने को तम्बाकू में मिल रही हैं और उसी क्रम में हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई उपस्थित हैं और हमारे जो सीनियर कृषि विशेषज्ञ जो तम्बाकू की मेन जानकारी रखते हैं वो भी मिस्टर कालीचरण गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले यहाँ के जो मिस्टर कालीचरण गुप्ता जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, तम्बाकू के बारे में जो हमारे किसान भाई हैं उनको थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको अपने चैनल पर आमंत्रित करता हूं कि सर जो हमारे तम्बाकू के किसान भाई हैं उन्हें जरा जानकारी थोड़ा दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कालीचरण गुप्ता स्काईलार्क इंडिया से आया हूँ। जैसे कि मैं देखा हूँ कि बरसों से इस क्षेत्र में तंबाकू खेती होती चली आ रही है और ये खेती अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करते हुए धीरे धीरे बदलते हुए आप नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ गए हैं। ये किसान हमारे देश के लिए तंबाकू पैदा करते हैं और ये यहाँ की अलीगंज की तंबाकू और इस क्षेत्र की तंबाकू देश विदेश में जाती है। चूँकि ये एक ऐसा टेस्ट है जो मैं देखता हूँ जो हमारा लेबर तक का फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करता है और बड़े बड़े लोग तक खाते हैं। ये लोग छोटे किसान से लगाकर बड़े बिजनेसमैन भी खाते हैं और ये उत्पादन करता है, ये हमारे किसान भाई करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस खेत के जो मालिक हैं वो अपना एक परिचय दें, फिर मैं इनको आगे तंबाकू के बारे में जानकारी देता हूँ। भाई साहब सर नाम पहले बताइएगा और कहाँ के रहने वाले पूरा जरा परिचय दीजिएगा। नाम अमरजीत सिंह, ग्राम तुंगई, पोस्ट वही, डिस्ट्रिक्ट एटा। आपने तम्बाकू का कितना एरिया कर रखा है आपने? कितनी तम्बाकू? 3 एकड़ है। 3 एकड़ 3 एकड़ है। 15 तो 3 एकड़ आप पे तम्बाकू है। 3 एकड़ जो तम्बाकू में क्या समस्याएं आ रही हैं वो जरा बताइएगा। बटला या तो चिर्रा या तो बटला चिर्रा और भी समस्या है। बाकी साथ तो हमारे साथ और भी सम्मानित किसान भाई हैं। सभी लोगों ने ज्यादातर तम्बाकू की खेती कर रखी है। तो एक बार मैं अंकल जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी तम्बाकू कर रखी है और आप पूरा अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम कलेक्टर सिंह है, ग्राम तुंगई है, जिला एटा है, तहसील अलीगंज है। हमारे पास तम्बाकू 5 बीघा है। जी जी जी, ठीक। किस क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही समस्या ये बकला है, उसमें मखरा है और गलापन आ जाता है पकने पर। अच्छा, पकने पर। और तम्बाकू की जो अवस्था है अभी आपकी अभी 45-60 दिनों के बीच में है अभी। और तम्बाकू का जो पौधा है उसकी हाइट किस तरह की है? कुछ दिक्कत हाइट में बढ़ने में या कोई इंसेक्ट के कारण कोई दिक्कत आ रही है वो समस्या? कुछ अभी बढ़ने में हाइट में कोई दिक्कत नहीं है, गला रोग का दिक्कत है ही। तो इसी क्रम में हमारे साथ और भी बहुत सारे किसान भाई उपस्थित हैं। तो ये जो आपने किसान भाइयों समस्या सुनी, उसी क्रम में हमने अपने चैनल के माध्यम से जो कृषि विशेषज्ञ तम्बाकू के विशेष जानकारी रखने वाले और उन्हें बहुत लंबे समय से किसान उनके ज़्यादा उनसे परिचित हैं, तो उसी क्रम में मैंने अपने चैनल के माध्यम से मिस्टर कालीचरण गुप्ता जी को मैंने बुलाया है। वो तम्बाकू के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रखने वाले हैं। उसी क्रम में सर जो इनकी जो समस्या है हमारे फार्मर्स की, तो उन समस्याओं को किस तरह से किसान निजात पाए, तो उसका जो उपचार है सर वो हमारे किसान भाई हैं उन्हें जरा बताइएगा। थैंक यू। मैंने ये जो समस्या इन्होंने बताई उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया सर। और यह जो समस्या कहीं किसानों को देखने को मिल रही है कि हाई जो 55 से 60 दिन की अवस्था जो तम्बाकू की है, उस अवस्था में किसान को कौन सी ऐसी गतिविधियां करना चाहिए सर जिससे हमारा जो तम्बाकू का है पत्ता चौड़ा रहे और उत्पादन की प्रारंभिक हिस्से से उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें एक बच्चे की जिस हिसाब से प्रारंभिक हिस्से से देखरेख अच्छी तरीके से करना चाहिए, उसी हिसाब से तम्बाकू की किस तरह से हम देखरेख करें उसके बारे में हमारे किसान भाई हैं वो सर आपसे विस्तृत रूप से जानकारी जानना। डॉक्टर अरविंद, जैसे कि अब हम लोगों ने आज 2 लोगों से किसानों से बात किया, उनकी क्या इस समय तंबाकू में समस्याएं आती हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो इनकी समस्या है वो जैसे ही लगाते हैं कुछ समय बाद अगर इसमें पानी ज़्यादा भर गया तो गला आ जाता है, शुरू से आता है और उसके लिए परेशान होते हैं। इसके लिए क्या करें?
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कहीं गला चाहे छोटे में आता है, बड़ा हो जाता है, तब आता है, तब इसके लिए आप जो आमेज आता है, आमेज 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। और उसके साथ आप एक वैक्सीन आता है, उनको 250 ग्राम मिला के अगर ये शुरू से स्प्रे कर देते हैं तो गला की समस्या नहीं आती। रही बात यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जैसे ये है टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है छोटे से ही। जी जी। इसमें क्या होता है, ये जन्मजात बीमारी होती है। कभी जब पिछले साल जब आपने तंबाकू किया होता है, उस समय अगर टोबैको मोज़ेक वायरस आता है तो वो उसका कुछ जो है भाग अगले साल में आ जाता है, क्योंकि उसके स्पोर टोबैको मोज़ेक वायरस के ये जिंदा और मृत्यु दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये देखा हूं, एक वो सामने रखा है, जी, वो पौधा है, एक ये पौधा है, ये पौधा देख तो इनके लिए जो है आपको जैसे एक सकिंग पेस्ट से आता है, लास्ट ईयर देखे होंगे माहू आया होगा आपके खेत में या मच्छर आया होगा, उसके द्वारा यह फैलता है। तो अगर आप पहले से ही इलेक्ट्रा 100 ग्राम इसके साथ आप कल्क 250 ml का स्प्रे कर देंगे तो ये बीमारी आएगी ही नहीं, एकदम ठीक हो जाएगा। इसके बाद रही बात, इस समय जब आप देख रहा हूँ 45 से 50 दिन का 60 दिन का आपका तंबाकू हो गया है, इसमें आप यूरिया डाल रहे हैं। केवल यूरिया के साथ आप लोगों को काल गोल्ड 6 किलो, 5 किलो का 5 बीघा का एकड़ होता है, कितने का होता है यहाँ पर 5 बीघा, तो 5 किलो से 6 किलो तक काल गोल्ड और इसमें आधा किलो स्काई गोल्ड अल्ट्रा दोनों मिला के चलेंगे तो आपका ये पौधा तगड़ा शुरू से ही चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कुछ पौधे अच्छे, कुछ पौधे दबे हुए हैं, तो काल गोल्ड और स्काई गोल्ड लगाने से आपका पौधा तगड़ा चलेगा। आप लोग यहाँ पर स्प्रे से डरते हैं ताकि स्पॉट ना पड़े पत्ती में, ऐसा होता है ना, तो इससे बचाव के लिए आप नीचे जब आप पानी लगाते हैं वहां से आप सृजन आता है, सृजन एक टॉनिक आता है, उसको नीचे से लगाए रहेंगे तो वो आप नाली की लानी चढ़ेगा और पौधा तगड़ा होता रहेगा। मैं चाहता हूं एक प्रोडक्ट, जैसे अभी ये हमारे भाई साहब लिए हाथ में शक्ति, अगर स्प्रे कर सकें तो ये आपका 200 से 250 ग्राम पड़ेगा 5 बीघे में, और अगर नाली के साथ छोड़ते हैं तो ये आपका कम से कम 300 ग्राम एकड़ का पड़ेगा 5 बीघे में। तो इससे क्या होगा, पौधा का पत्ता जो है ये जितना फैलेगा चौड़ा होता जाएगा। जब आपका 2.5 फुट का लगभग हो जाता है, जब आपका ऊपर सेंटर तोड़ देते हैं, किली तोड़ते हैं कि बगल से ना निकले, नहीं तो पत्ता चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब पत्ता चौड़ा जितना होगा उतना ही आपका प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, पैदावार ज्यादा होगी। तो ये शक्ति है, ये क्या है, पत्ते को चौड़ा करने के लिए होता है। शक्ति स्पेशली है। शक्ति जैसे आपको लगता है कि पौधे को रोकना है, तो रोकने के लिए 50 ml स्काई स्टीम, 50 ml स्काई स्टीम और 250 ग्राम शक्ति का, इसमें स्पॉट नहीं पड़ता है और आपका पूरा तगड़ा तगड़ा चौड़ा चौड़ा पत्ता खुलेगा। जैसे एक सिकुड़न है ना, सिकुड़न एकदम साफ होके चौड़ा हो जाएगा पत्ता। जितना पौधा आपका पत्ता चौड़ा होगा उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका प्रयोग करें और अपने पैदावार ज़्यादा लें। तो हमारे ये है जो मिस्टर कालीचरण गुप्ता जी थे कृषि विशेषज्ञ, इन्होंने तंबाकू की जो क्रॉप है उसके बारे में बताया। बाकी कुछ जो चीज़ें उन्होंने बताई उसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जब आपका तना गलन वाली दिक्कत आ रही हो, उस समय हमारे जो सीनियर डॉक्टर साहब ने बताया कि इमेज को आपको प्रयोग करना है और साथ में वैक्सीन लगाना है। इमेज लगाना है 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और वैक्सीन को प्रयोग करना है 250 ml पर एकड़ के अनुसार, उसे डंचिंग के रूप में प्रयोग करना है। साथ में जब आपका जो पौधा है तंबाकू, अभी ज़्यादातर किसान भाइयों की जो तंबाकू है वो लोग 55 से 60 दिन की अवस्था है और छोटी अवस्था है इस समय। तो इस समय जो ट्रॉप ड्रेसिंग जो कर रहे हैं यूरिया की, उसके साथ हमारा जो काल गोल्ड आता है, आप साइड में जो देख रहे हैं इमेज, ये काल गोल्ड आता है। इस काल गोल्ड को आप 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार, और जो यूरिया आप मिला रहे हैं, यूरिया की मात्रा आप कम करना है। जो आप अभी 20 किलो डाल रहे हैं एकड़ में, तो वो आपको 15 किलो एकड़ में डालना है। अगर 25 किलो डाल रहे हैं आप, तो वहाँ 20 किलो एकड़ में डालना है। और 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार ये काल गोल्ड का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, उसका उपयोग करते हैं। तो पौधे का जो तना है और पौधे के जो पत्ते हैं वो चौड़े बनेंगे, पौधा तगड़ा बनेगा और हष्ट पुष्ट पौधा बनेगा।
उसके साथ साथ दूसरा जो बताया सर ने हमारा, जो हमारे कृषि विशेषज्ञों ने, कि जब हमारा पत्ता, जब हाइट पौधे की ज़्यादा बढ़ रही हो उस स्टेज पर स्काई स्टीम का उपयोग करना है। जब हम तोड़ देते हैं ऊपर से तो स्काई स्टीम ग्रोथ नहीं बढ़ने देगा, और पत्ता चौड़ा करने के लिए ये शक्ति का उपयोग करना है। शक्ति आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार डाल सकते हैं, जिससे पत्ता आपका चौड़ा होगा, वजनीक बनेगा पत्ता और मोटा पत्ता होगा, क्वालिटी अच्छी आएगी उसमें देखने को। और साथ ही साथ जब शक्ति उसका स्काई स्टीम का स्प्रे करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो ये जो दोनों दवाएं उन्होंने सर ने जो बताया उस पर आप अमल करते हैं तो इस बार आप स्काईलार्क इंडिया के जो उत्पाद हैं उनसे आप अपनी तंबाकू की जो पैदावार है पिछले साल जो आपने निकाली है उससे आप ज़्यादा निकालने में कामयाब हो सकते हैं। तो यह जो मेरा सुझाव अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे अन्य किसानों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर तुम्हारे बताए अनुसार एक किसान का भी लाभ हो गया तो मैं जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का मेरा सर ने और मेरी टीम ने जो जागरूकता अभियान चलाया है, उस जागरूकता अभियान में अगर आप भी हमारा सहयोग करते हैं, अगर इस वीडियो को किसानों में ज़्यादा शेयर करते हैं तो उस जागरूकता अभियान में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो इस जागरूकता अभियान को जो तंबाकू करने वाले किसान भाई हैं उनमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा और हमारे स्काईलार्क इंडिया के साथ रहिएगा। और स्काईलार्क इंडिया किसान से हमेशा जुड़ा रहता है, किसानों के बीच में रहता है। जब आप स्काईलार्क इंडिया के किसी भी डॉक्टर को आप फ़ोन करके बुलाएंगे या किसी से डेमोस्ट्रेशन लगाएंगे, सभी स्तर पर स्काईलार्क इंडिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसानों से जुड़ा रहता है। तो आप इस स्काईलार्क इंडिया के जो अभियान है उसमें शामिल हो जाइएगा और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय।